अब हम बात करेंगे नेट की। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। अनेबल मल्टीपल डिवाइसेस टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड यूजिंग अ सिंगल आईपी। मतलब नेट का यूज करके मल्टीपल डिवाइस की एक ही आईपी का यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेट का रोल क्या होता है सोचिए। एक होम या ऑफिस नेटवर्क का एग्जांपल है। आप वहां पर एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जहां मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारे डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। अगर वहां हर डिवाइस के लिए अलग अलग पब्लिक आईपी चाहिए होती है, तो आईपी एड्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। यानी यहीं पर नेट का रोल स्टार्ट हो जाता है। सिंगल आईपी मल्टीपल डिवाइस। ठीक है। नेट अलाउ करता है कि सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू मल्टीपल डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क के अंदर जितना भी डिवाइस होते हैं, उनके रिक्वेस्ट नेट के थ्रू बाहर इंटरनेट पर जाती है। ठीक है। जितने मतलब नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होंगे ना, वो नेट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाएगी बाहर इंटरनेट पर। ठीक है। और रेस्पॉन्स वापस सही डिवाइस तक ही पहुंचेगा। तो डिजिटल वर्ल्ड एक्सिस में, ठीक है, डिजिटल वर्ड एक्सिस वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इंटरनेट सर्विस जैसे वेबसाइट ओपन करना, ऑनलाइन एप्स, ईमेल या क्लाउड सर्विसेज और डेटा एक्सेस करना। नेट इंश्योर करता है कि मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पर इंटरनेट का यूज कर सकते हैं बिना अलग अलग आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट के। ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि एक सिंगल आईपी एड्रेस का एक एफिशिएंटली यूज करके मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ डिजिटल वर्ल्ड तक एक्सेस दिया जा सकता है। इसी वजह से नेट आज के मॉडर्न नेटवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। The home router act as the reception when the laptop wants to the check email. Router gives a temporary private IP। मतलब राउटर एज अ रिसेप्शनिस्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ राउटर को एक रिसेप्शनिस्ट से कंप्यूटर किया गया है। जैसे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट विजिटर को मैनेज करता है ना, वैसे ही होम राउटर नेटवर्क के डिवाइस को मैनेज करता है। जब कोई नया डिवाइस जैसे लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ या होम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो राउटर पहले ही उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर देता है। अब बात आई, लैपटॉप ईमेल चेक करना चाहता है। ठीक है। अब मान लीजिए एक लैपटॉप ईमेल चेक करना चाहता है। लैपटॉप डायरेक्टली इंटरनेट से नहीं करता। पहले वो राउटर के पास जाती है रिक्वेस्ट। राउटर उसे लैपटॉप को एक टेम्परेरी प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर ही यूज होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम टेम्परेरी प्राइवेट आईपी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी प्राइवेट आईपी का मतलब है कि यहाँ एक आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता। अगर लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो जाए या नेटवर्क रीस्टार्ट हो जाए, तो राउटर फ्यूचर में कोई और प्राइवेट आईपी भी दे सकता है। इससे राउटर इजीली मल्टीपल डिवाइस को हैंडल कर पाता है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है। इस प्रोसेस से नेटवर्क ऑर्गेनाइज रहता है, हर डिवाइस को अलग अलग पहचान मिलती है। ठीक है। और राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा किस डिवाइस को जाना चाहिए। इसलिए राउटर को रिसेप्शनिस्ट जैसा रोल होम नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका ये है कि सिंपल मतलब, जब लैपटॉप ईमेल चेक करता है तो होम राउटर रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करता है और उस लैपटॉप को एक टेम्परेरी प्राइवेट आईपी दे देता है, ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ और सिक्योर बना रहे। अब हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है। एक होम नेटवर्क का डायग्राम बनाया है, जैसे मैंने देख रहे हैं, जहां एक ही राउटर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्टेड है और हर डिवाइस के पास अपना एक आईपी सिंबल दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्राइवेट एड्रेस। ठीक है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। यहाँ आईपी एड्रेस इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। इसका घर ऑफिस या स्कूल जैसे इंटरनल नेटवर्क में ही होता है। रोल ऑफ राउटर क्या होता है? रोल ऑफ राउटर प्राइवेट आईपी, जब हमारे घर में मल्टीपल डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या वाईफाई कनेक्टेड होते हैं, तो राउटर हर डिवाइस को अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देता है। ठीक है। कि एक ही हाउस के अंदर मल्टीपल आईपी असाइन हो रही हैं, ये सब प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं।
अब वाई द प्राइवेट आईपी इम्पोर्टेंट, ये भी बात आ जाती है। प्राइवेट आईपी एड्रेस की मदद से राउटर पहचान पाता है कि कौन सा डेटा किस डिवाइस के लिए है। मल्टीपल डिवाइस एक ही नेटवर्क पर बिना कन्फ्लिक्ट करे काम कर पाते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन सिक्योर रहता है। हर डिवाइस का अपना प्राइवेट आईपी होने की वजह से नेटवर्क ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट रहता है। अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी एंड इंटरनेट। प्राइवेट आईपी डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। जब कोई डिवाइसेस इंटरनेट एक्सेस करता है तो राउटर बीच में आकर कम्युनिकेशन हैंडल करता है। इसीलिए प्राइवेट आईपी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका कंक्लूजन यही है, प्राइवेट आईपी एड्रेस एक इंटरनल आइडेंटिटी होती है जो राउटर डिवाइस को देता है ताकि एक ही होम नेटवर्क के अंदर सब डिवाइसेस स्मूथली और सेफली काम कर सकें। अब हम बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की। ठीक है, एक इंटरनेट ग्लोब का सिंबल है और उस एरो के थ्रू एक राउटर कनेक्टेड दिखाया गया है। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि पब्लिक आईपी एड्रेस एक डायरेक्ट रिलेशन इंटरनेट से होता है। ठीक है, अब व्हाट इज पब्लिक आईपी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पब्लिक आईपी क्या होता है। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर ग्लोबली विजिबल होता है। जब कोई डिवाइस या नेटवर्क इंटरनेट से कम्युनिकेशन करता है तो उसकी पहचान पब्लिक आईपी के एड्रेस के थ्रू होती है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि इंटरनेट पर आपका नेटवर्क आपके पब्लिक आईपी से पहचाना जाता है। ठीक है, अब रोल ऑफ राउटर इन पब्लिक आईपी, मतलब राउटर का रोल क्या रहता है पब्लिक आईपी में, इसका मतलब, क्योंकि नॉर्मली राउटर के पास ही पब्लिक आईपी होती है, ना कि हर इंडिविजुअल डिवाइस के पास। घर के अंदर मल्टीपल डिवाइस हो सकते हैं, मोबाइल टीवी कुछ भी, लेकिन बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट सिर्फ राउटर के पब्लिक आईपी को ही दिखाता है। व्हाई द पब्लिक आईपी इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक आईपी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से आप वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज आपके नेटवर्क तक रेस्पॉन्स भेजती है। इंटरनेट को पता होता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। अगर पब्लिक आईपी ना हो तो इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पब्लिक आईपी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट पर जाती है और वही आईपी यूज करके रेस्पॉन्स वापस आपको मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट की एंट्री पॉइंट होता है। कंक्लूजन यही है कि आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस वो आईपी होता है जो इंटरनेट पर आपके नेटवर्क की आइडेंटिटी बनाता है और राउटर के थ्रू पूरे नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की। ठीक है, राउटर प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है हर डिवाइस को, ये आपको पता है। ठीक है, अब तक पता चल गया होगा। अब बात करेंगे व्हाट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, ये इंटरनेट पर डायरेक्टली नहीं दिखता। आपका प्राइवेट आईपी को नहीं दिखा सकता इंटरनेट। ठीक है, अब यहीं पे रोल ऑफ राउटर शुरू हो जाता है प्राइवेट आईपी में। जब आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो राउटर ऑटोमेटिकली एक प्राइवेट आईपी आपको असाइन कर देता है। ठीक है, राउटर से लैप राउटर से लैपटॉप तक सिर्फ दिखाया गया है। राउटर यहाँ एक मैनेजर की तरह काम करता है जो हर डिवाइस को अलग अलग प्राइवेट आईपी देता है ताकि नेटवर्क के अंदर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब वाई प्राइवेट आईपी इज मोर इम्पोर्टेंट। प्राइवेट आईपी क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की हेल्प से, ठीक है, घर के अंदर सब डिवाइसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योर रहता है। इसी सिक्योर रहते क्योंकि प्राइवेट आईपी इंटरनेट से भी हिडन होती है। इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है और नेटवर्क मैनेजमेंट भी इजी हो जाता है। अब प्राइवेट आईपी डेली लाइफ एग्जांपल, जैसे आपके घर के अंदर ही हर फैमिली मेंबर के पास अलग अलग रूम नंबर होते हैं, वैसे ही नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस के अलग अलग प्राइवेट आईपी होते हैं। लेकिन घर के अंदर बाहर के लोग जानते हैं, अंदर के रूम नंबर नहीं। बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट आईपी का होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो राउटर के थ्रू लोकल नेटवर्क के डिवाइसेस को दिया जाता है
और जो इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। Net helps the conserve the limited IP number of available public IP address and adds a layer of security so that your private devices are not directly visible on internet। मतलब अब बात करते हैं नेट लिमिटेड आईपी एड्रेस असाइन आईपी एड्रेस को कंजर्व करता है। नेट सबसे मेन सिंपल ये है, नेट पब्लिक आईपी एड्रेस को कंजर्व करता है, केवल एक लिमिटेड और सिक्योरिटी के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है, जिसकी वजह से प्राइवेट डिवाइसेस इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। अब बात करते हैं व्हाट इज नेट। नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्राइवेट एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है। अब हमें नेट की जरूरत क्यों पड़ी? पब्लिक आईपी एड्रेस की नंबर ऑफ लिमिटेड थोड़ी कम होती है, लेकिन आज हर घर में अलग अलग डिवाइसेज या सब इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर घर को अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग अगर आईपी असाइन होने लगे तो क्या होगा फिर? मतलब हमारे पास तो लिमिटेड आईपी है ना। ठीक है, अगर हर डिवाइस को अलग अलग आईपी देनी पड़ जाए तो पब्लिक आईपी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यही नेट का रोल स्टार्ट हो जाता है। हाउ द नेट्स वर्क, नेट काम कैसे करता है? आपके घर के डिवाइस पब्लिक आई प्राइवेट आईपी यूज करते हैं, राउटर उन सब के लिए नेट अप्लाई करता है। ठीक है, बाहर की दुनिया को सिर्फ एक पब्लिक आईपी दिखाई देती है, इसका मतलब प्राइवेट डिवाइस डायरेक्टली इंटरनेट पर विजिबल नहीं होते। राउटर एक मिडल मैन की तरह काम करता है, मिडल मैन की तरह काम करता है, जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट्स नेट्स की क्या है? ये तो एक एड्स लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है। इसका रीजन ये है कि हैकर डायरेक्टली आपके लैपटॉप या मोबाइल तक नहीं पहुंच सकता। इंटरनेट से सिर्फ राउटर के पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई देता है, प्राइवेट आईपी हिडन रहती है। इससे ज्यादा नेटवर्क सिक्योर हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, नेट को आप रिसेप्शन काउंटर की तरह समझ सकते हो। ऑफिस के बाहर सिर्फ रिसेप्शन नंबर नहीं होता, अंदर एम्प्लॉयज का डायरेक्ट नंबर पब्लिक नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट सिर्फ पब्लिक आईपी दिखाता है, प्राइवेट आईपी डिवाइसेस नेट के पीछे सेफ रहती है। नेट एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो पब्लिक आईपी एड्रेस को सेव करती है और प्राइवेट डिवाइसेस को इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सपोज होने से बचा देती है। अब हम बात करते हैं यूनिक प्राइवेट एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज यूनिक प्राइवेट एड्रेस? यूनिक प्राइवेट एड्रेस का मतलब होता है कि लोकल नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस को एक अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाता है। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई स्मार्ट डिवाइस हो, हर डिवाइस की पहचान अलग होती है और ये पहचान उसकी प्राइवेट एड्रेस से होती है। Why the private IP must be a unique? अगर सेम नेटवर्क के अंदर दो डिवाइस सेम प्राइवेट आईपी हो जाए तो नेटवर्क कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए राउटर इंश्योर करता है कि डीएचसीपी के थ्रू कि हर डिवाइस को यूनिक प्राइवेट आईपी मिल जाए, जैसे 192.168.1.2, 192.168.1.3, ऐसे ही। ठीक है, अब ये है कि सब एक ही नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन हर एक कनेक्शन अलग अलग है। यही कॉन्सेप्ट यूनिक प्राइवेट एड्रेस का है। मतलब सेम इंटरनेट यूज करते हुए भी हर डिवाइस अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, अब रियल लाइफ, इसको हम क्लासरूम के एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्लासरूम सेम है, टीचर सेम है, लेकिन हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क सेम होता है, इंटरनेट सेम होता है, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस एक यूनिक होता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ यूनिक आईपी एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क स्मूथ काम करता है, डेटा सही डिवाइस तक पहुंच जाता है, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट इजी हो जाता है। ठीक है, यूनिक प्राइवेट आईपी एड्रेस इंश्योर करता है कि एक लोकल नेटवर्क के अंदर हर डिवाइस की पहचान अलग हो, जिससे नेटवर्क रिलायबल और सिक्योर और एफिशिएंट बन सके। अब हम बात करते हैं स्टैटिक नेट की। वन टू वन मैपिंग ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब व्हाट इज द स्टैटिक नेट? अब सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि
स्टैटिक नेट का क्या मतलब है? एक फिक्स्ड प्राइवेट आईपी को एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी के साथ परमानेंट मैप कर दिया जाता है। यानी एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी, और ये मैपिंग कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए इसे हम स्टैटिक नेट कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, एक कंप्यूटर डिवाइस जिसके पास प्राइवेट आईपी है, बीच में नेट डिवाइस या राउटर लगा है, और बाहर की तरफ पब्लिक आईपी जो इंटरनेट पर विजिबल होती है। राउटर यहाँ काम करता है, इसी प्राइवेट डिवाइसेस के लिए हमेशा ये पब्लिक आईपी यूज होती है। अब हाउ स्टैटिक नेट्स वर्क, काम कैसे करता है? जब इंटरनल डिवाइसेस इंटरनेट से बात करते हैं, उसका प्राइवेट आईपी राउटर के थ्रू एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इंटरनेट से रेस्पॉन्स आता है तो राउटर उसी पब्लिक आईपी पे उसी प्राइवेट डिवाइसेस तक वापस दे देता है। इसी प्रोसेस में कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि मैपिंग परमानेंट होती है। वाई द स्टैटिक नेट इज यूज? अब स्टैटिक नेट यूज क्यों होता है? स्टैटिक नेट ज्यादातर यूज होता है सर्वर्स के लिए, या वेब सर्वर्स के लिए, या मेल सर्वर्स, सीसीटीवी, या रिमोट एक्सेस सिस्टम के लिए, क्योंकि सर्वर्स के एड्रेस हमेशा सेम रहना चाहिए। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि सर्वर आईपी किस आईपी पे अवेलेबल है। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम ऑफिस लैंडलाइन नंबर से समझ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर फिक्स होता है, चाहे कितनी बार कॉल आए, नंबर कभी चेंज नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही स्टैटिक नेट होता है, पब्लिक आईपी फिक्स होती है और हमेशा सेम प्राइवेट डिवाइसेस से कनेक्ट रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वन टू वन मैपिंग हो जाती है। ज्यादा पब्लिक आईपी की जरूरत होती है, लेकिन रिलायबल और प्रिडिक्टेबल एक्सेस दे देता है। कंक्लूजन, स्टैटिक नेट का एक मैकेनिज्म है जिससे एक प्राइवेट आईपी को एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी के साथ परमानेंट मैप किया जाता है, जो सर्वर और क्रिटिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक नेट के बारे में। अब a pool of public IP address is shared among devices in the private network। मतलब क्या होता है? What is a डायनेमिक नेट? सबसे पहले हम डायनेमिक नेट की ही बात कर लेते हैं। डायनेमिक नेट का मतलब होता है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइस होते हैं। इंटरनेट एक्सेस के लिए उन डिवाइसेस को पब्लिक आईपी एड्रेस एक पूल से आईपी असाइन की जाती है। ये असाइनमेंट टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, हाउ द डायनेमिक नेटवर्क कैसे करता है? आप देख रहे हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस डिवाइस है, बीच में नेट डिवाइस है और या राउटर है, साइड में पब्लिक आईपी एड्रेस का पूल है। ठीक है, जब कोई प्राइवेट डिवाइस इंटरनेट से एक्सेस करता है तो नेट राउटर उसी डिवाइस को पूल से एक अवेलेबल पब्लिक आईपी असाइन कर देता है। काम कंप्लीट होने के बाद वो पब्लिक आईपी वापस ले लेता है। ठीक है, अब इसका की पॉइंट क्या आ जाते हैं? डायनेमिक नेट वन टू वन मैपिंग होती है, लेकिन मैपिंग परमानेंट नहीं होती। इसकी वन टू वन मैपिंग तो होती है, लेकिन परमानेंट मैपिंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम डायनेमिक नेट है। अब व्हाई द डायनेमिक नेट इज यूजफुल? डायनेमिक नेट का बेनिफिट क्या है? लिमिटेड पब्लिक आईपी एड्रेस को एक एफिशिएंट उसी तरीके से देता है। अगर नेटवर्क में सब डिवाइसेस एक साथ इंटरनेट पर यूज हो रहे हैं, तो सेम पब्लिक आईपी पूल को राउट करके सबको एक्सेस दिया जा सकता है। सिंपल सोचिए, ऑफिस नेटवर्क में अगर 100 कंप्यूटर हैं लेकिन सिर्फ 10 पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तो डायनेमिक नेट उन 10 पब्लिक आईपीज को तुरंत 10 डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन कर देगी। नेटवर्क एफिशिएंसी काम करती है। कंक्लूजन, डायनेमिक नेट एक टेक्निकल है जिससे पब्लिक आईपी एड्रेस के एक पूल को प्राइवेट आईपी एड्रेस के मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में डायनेमिकली शेयर किया जाता है। ठीक है, ये मेथड आईपी एड्रेस को यूटिलाइजेशन को बेटर बनाना है और लिमिटेड पब्लिक आईपी को प्रॉब्लम को हैंडल करता है ये। अब हम बात करते हैं पोर्ट ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द नेट ओवरलेड, दिस मैप मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टू सिंगल आईपी एड्रेस बाय यूजिंग अ डिफरेंट नंबर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ पैट? अब पैट के अकॉर्डिंग, पैट का फुल फॉर्म पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। इसको हम नेट ओवरलोड भी कहते हैं। पैट का
मेन काम होता है मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को सिर्फ एक सिंगल प्राइवेट एड्रेस से इंटरनेट एक्सेस देना, और ये काम होता है डिफरेंट पोर्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, हाउ द पैट वर्क। अब पैट काम कैसे करता है? पैट में हर डिवाइस का प्राइवेट आईपी सेम रहता है, लेकिन राउटर हर डिवाइस के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन कर देता है। मतलब पब्लिक आईपी सेम होती है, पोर्ट नंबर डिफरेंट कर देता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से राउटर इजिली आइडेंटिफाई कर देता है कौन सा डेटा कौन से प्राइवेट डिवाइस के लिए है। वाई द पैट इज कॉल्ड द नेट ओवरलोड। अब ये क्यों है? इससे नेट ओवरलोड इसलिए कहते हैं, इस पब्लिक जो ये पब्लिक आईपी पर बहुत सारे डिवाइसेस का लोड आ जाता है, फिर भी राउटर पोर्ट नंबर के बेसिस पर सबको ट्रैफिक को प्रॉपर्ली मैनेज कर लेता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझिए, घर में मोबाइल, टीवी, डिजिटल डिवाइसेस है, सब आपके पास है, पब्लिक आईपी सेम होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पैट पर काम करता है। पैट क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई द पैट इज मोस्ट कॉमनली यूज। पब्लिक आईपी एड्रेसेस को सेव करता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है। होम और ऑफिस नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आज के टाइम में, ऑलमोस्ट हर वाईफाई राउटर के लिए पैट का यूज करता है। कंक्लूजन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या पैट एक एडवांस नेट टेक्निक है जिससे मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल आईपी एड्रेस के साथ मैप किया जाता है। उसी डिफरेंस पोर्ट नंबर मेथड पर आईपी एड्रेस कन्वर्सेशन और एफिशिएंट इंटरनेट का यूज करते हैं। सबसे इफेक्टिवली सॉल्यूशन है ये। एड्रेस कन्वर्सेशन क्या? एड्रेस कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब है होता है कि आईपी एड्रेस को एफिशिएंटली यूज करना और वेस्ट होने से बचाना। अब व्हाट इज द एड्रेस ऑफ कन्वर्सेशन? ठीक है, एड्रेस कन्वर्सेशन का मेन फोकस होता है लिमिटेड आईपी एड्रेस का स्मार्ट यूज करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस का कम नंबर और पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट यूजर बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक IPv4 एड्रेस लिमिटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एड्रेस कन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल सिस्टम या क्लाउड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक सेंट्रलाइज पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो एक ये क्लियरली शो करता है कि सब डिवाइसेस को अलग अलग आईपी एड्रेस भेजा जाए या दिया जाए, उनको शेयर्ड या मैनेज एड्रेसिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इससे आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होते, नेटवर्क ज्यादा स्केलेबल बना रहता है। ठीक है, वाई द एड्रेस कन्वर्सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट? एड्रेस कन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस लिमिटेड होते हैं, हर डिवाइसेस को पब्लिक आईपी देना पॉसिबल नहीं होता, नेटवर्क कॉस्ट कम होती है, लार्ज नेटवर्क इजीली मैनेज हो जाता है। अगर एड्रेस कन्वर्सेशन ना हो, अब बहुत जल्दी पब्लिक आईपी खत्म हो जाएंगी, इंटरनेट ग्रो स्लो हो जाएगा। रियल लाइफ सोचिए, एक ऑफिस में 200 कंप्यूटर, अगर हर कंप्यूटर को एक पब्लिक आईपी दिए जाए तो बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन एड्रेस कन्वर्सेशन के थ्रू सिर्फ कुछ पब्लिक आईपी यूज करके बाकी एड्रेसेस को प्राइवेट को यूज के लिए काम किया जा सकता है। यही प्रैक्टिकल यूज है एड्रेस कन्वर्सेशन। एड्रेस कन्वर्सेशन एक इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है जो लिमिटेड पब्लिक आईपी एड्रेस बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। इसकी मदद से हम ज्यादा डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्टेड कर सकते हैं बिना आईपी एड्रेस वेस्ट किए, और ये मॉडर्न नेटवर्क के लिए एसेंशियल सॉल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे एड्रेस कन्वर्सेशन में हेल्प्स ओवरकम द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस बाय अलाउइंग द मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर द सिंगल आईपी एड्रेस। मतलब आज के डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टैबलेट जैसे बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस लिमिटेड होते हैं और हर डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस देना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए एड्रेस कन्वर्सेशन मल्टीपल एड्रेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर सबके लिए कॉमन सिस्टम कनेक्टेड है, जैसे शो करता है मल्टीपल डिवाइसेस एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस शेयर करता है। मतलब डिवाइस इंटरनली अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए उनकी एंट्री एक कॉमन आईपी से होती है। इसी प्रोसेस से पब्लिक आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होते। अब नेटवर्क एफिशिएंटली कैसे काम करती है? ठीक है,
कैसे काम करती है? व्हाई द एड्रेस कन्वर्सेशन इज नीड? एड्रेस कन्वर्सेशन की क्यों जरूरत पड़ी? पब्लिक IPv4 एड्रेस लिमिटेड है, इंटरनेट यूजर रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, हर डिवाइस को पब्लिक IP एड्रेस देना प्रैक्टिकल नहीं है। इसी मेथड से थाउजेंड्स ऑफ डिवाइस सिर्फ कुछ ही पब्लिक IP यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, एक घर में 5 डिवाइस है, ठीक है, या एक ऑफिस में 100 कंप्यूटर है, हर डिवाइस को अलग अलग IP नहीं दी जा सकती। IP एड्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन एड्रेस कन्वर्सेशन के थ्रू सब डिवाइसेस एक ही सिंगल IP एड्रेस पे काम करते हैं स्मूथ इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो एड्रेस कन्वर्सेशन एक स्मार्ट नेटवर्किंग सॉल्यूशन है जो पब्लिक IP एड्रेस की सीक्रेटली को ओवरकम करता है। ये मल्टीपल डिवाइसेस को एक सिंगल पब्लिक IP शेयर करने की परमिशन दे देता है, जिससे इंटरनेट स्केलेबल, एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी के लिए बन जाता है। अब सिक्योरिटी में प्राइवेट IP प्रोटेक्शन क्या होता है? मतलब डिवाइस विद द प्राइवेट IP एड्रेस आर डायरेक्टली नॉट विजिबल from the internet, adding a layer of security by obscuring the internal network। मतलब आज के टाइम में इंटरनेट जितना पावरफुल है उतना ही रिस्की भी हो सकता है। साइबर अटैक, हैकिंग अटैम्प और अनऑथराइज एक्सेस हर जगह कॉमन हो गए हैं, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक प्राइवेट IP जो इंटरनेट से थोड़ा हिडन दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि जो डिवाइस प्राइवेट IP एड्रेस यूज करता है वो डायरेक्टली इंटरनेट पर विजिबल नहीं होता। इंटरनेट से कोई भी पर्सन आपके लैपटॉप या मोबाइल में इंटरनल नहीं घुस सकता, सीधा एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीजें नेटवर्क को एक्स्ट्रा लेयर दे देती है। हाउ द सिक्योरिटी वर्क्स हियर? प्राइवेट IP का यूज करने से इंटरनल नेटवर्क का स्ट्रक्चर हाइड हो जाता है। अटैकर को ये नहीं पता चलता कि नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस कहाँ है। इसी से अनऑथराइज एक्सेस रुक जाती है, डायरेक्ट हैकिंग अटेम्प्ट कम होता है, इंटरनल डेटा ज्यादा सेफ रहता है। अब रियल लाइफ सोचिए, आपके घर में वाईफाई लगा है, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी सब कनेक्टेड है। बाहर से कोई हैकर आपके डिवाइस का प्राइवेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ राउटर या नेटवर्क के बाहर तक ही पहचान पाता है। इसी वजह से आपका एक इंटरनल नेटवर्क सिक्योर रहता है। व्हाई दिस सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट? प्राइवेट IP बेस्ड सिक्योरिटी होम नेटवर्क, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज सब जगह यूज होती है क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है। डिवाइस का डायरेक्ट एक्सपोजर डेंजरस हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन, प्राइवेट IP एड्रेस नेटवर्क सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ एक डिवाइस को इंटरनेट से डायरेक्टली विजिबल होने से बचाया जाता है और इंटरनल नेटवर्क को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है। इसी वजह से मॉडर्न नेटवर्किंग में प्राइवेट IP बेस्ड सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। Nets keep the growing the number of devices connected to the internet, even the public IP addresses are limited। इसका मतलब आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर घर, ऑफिस, ऑर्गेनाइज में बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या एक्सेट्रा। पब्लिक IP एड्रेस लिमिटेड है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेट एड्रेस है। नेट एड्रेस का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दिखाता है कि डिवाइसेस का नंबर ऑफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक IP एड्रेस उतनी ही फास्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेट यहाँ पर काम करता है और मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस देता है विदाउट हर डिवाइसेस को एक पब्लिक IP दिए। मल्टीपल प्राइवेट IP डिवाइसेस को लिमिटेड पब्लिक IP के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करवा देता है। कोई डिवाइसेस इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजता है तो नेट उस रिक्वेस्ट को पब्लिक IP से फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स वापस सही डिवाइस तक पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को हम पब्लिक IP एड्रेस से होती है। ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट से यूज होती है। व्हाई द नेट इज इम्पोर्टेंट टुडे? आज के टाइम में हर घर में 5 से 10 डिवाइस होते हैं, ऑफिस में हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं। अगर हर डिवाइस को अलग अलग IP चाहिए होती तो इंटरनेट का सिस्टम काफी पहले ही फेल हो चुका होता। ठीक है, लिमिटेड पब्लिक IP के साथ ग्रोइंग ऑफ नंबर डिवाइसेस सपोर्ट करता है। ठीक है, नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो लिमिटेड IP एड्रेसेस के बावजूद भी करोड्स ऑफ डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड करने में मदद करती है। अगर नेट नहीं होता तो आज के मॉडर्न इंटरनेट पॉसिबल नहीं होता।